नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। नागालैंड हिंसा के बाद एक बार फिर देश भर में नागा संघर्ष की कहानियां सुर्खियों में हैं। इस संघर्ष की कहानी भी आजादी जितनी पुरानी है, समय और वक्त के साथ ये कम नहीं हुआ। तो चलिए आज हम आपको नॉर्थ ईस्ट में इन उग्रवादी संगठनों का पूरा इतिहास और विवाद की पूरी कहानी बताते हैं। ब्रिटिश हुकूमत के समय 1826 में अंग्रेजों ने असम पर कब्जा किया था और 1881 में नागा हिल्स भी ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गए। पहली बार नागा विरोध 1918 में शुरू हुआ था, जब नागा क्लब का गठन हुआ। उसके बाद 1946 में नागा नेशनल काउंसिल यानी कि एनएनसी वजूद में आया। अंगामी जापू फिजो के नेतृत्व में 14 अगस्त 1947 को नागालैंड को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। नागालैंड में साल 1952 में भारत सरकार ने विद्रोह और आतंकवाद को रोकने के लिए सेना भेजी और 1958 में सशस्त्र बल अधिनियम लागू कर दिया। 11 नवंबर 1975 को भारत सरकार ने शिलांग समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए एनएनसी नेताओं के एक सेक्शन से बात की, जिसके तहत एनएनसी और एनएफजी के इस सेक्शन ने हथियारों के प्रयोग न करने की सहमति जताई। लेकिन 140 मेंबर्स का एक ग्रुप शिलांग समझौते को मानने से इनकार कर दिया और 1980 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का गठन हुआ। 1988 में एनएससीएन में विवाद हुआ और वह दो हिस्सों में बदल गया। पहला था एनएससीएन-एमआई और दूसरा था एनएससीएन-के। नागालैंड के विवाद में एनएससीएन-एमआई को विद्रोह की मुख्य वजह बताया जा रहा है। इस संगठन की मांग एक ग्रेटर नागलिम थी, जिसमें नागालैंड के साथ सभी निकटवर्ती नागा क्षेत्र शामिल है, जिसमें असम, अरुणाचल और मणिपुर के कई जिलों के साथ साथ म्यांमार का एक बड़ा हिस्सा भी शामिल है। ग्रेटर नागलिज्म के नक्शे में लगभग 1,20,000 वर्ग किलोमीटर है, जबकि नागालैंड राज्य में 16,527 वर्ग किलोमीटर है। नागालैंड विधानसभा से भी ग्रेटर नागालिम की मांग को समर्थन मिल चुका है। संघर्ष का इतिहास और शांति के प्रयास के लिए अब तक कई समझौते हो चुके हैं। जून 1947 में नागा अकबर हैदरी समझौता हुआ। जुलाई 1960 में नागा पीपुल्स कन्वेंशन के साथ समझौता हुआ। 1964 में युद्ध विराम समझौता हुआ। इसके जरिए सुनिश्चित किया गया कि नागालैंड सरकार से बातचीत करने के लिए नागा नेताओं के प्रतिनिधि जुड़े रहेंगे। गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों के मुताबिक इससे पहले भारत सरकार ने अगस्त 2019 में एनएससीएन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत 88 कैडर 44 हथियारों के साथ त्रिपुरा में समाज की मुख्यधारा में शामिल हुए थे। जनवरी 2020 में बोडो समझौते के साथ ही एनडीएफबी के सभी गुटों सहित विद्रोह समूहों के 2250 से अधिक कैडर ने 423 हथियारों और भारी मात्रा में गोला बारूद के साथ असम में आत्मसमर्पण किया था और समाज की मुख्यधारा में शामिल हुए थे। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।